Hello everyone, welcome back to Learn with Utkarsha. So in today's video, we are going to learn about the properties and limitations of an array. If you are new to this channel, so please do subscribe the channel and do hit the bell icon so that आने वाले videos की सारी notifications आपको मिल जाएगी. So let's begin. Properties of an array. Each element of an array is of same data type and carries the same size, that is int equals to 4 bytes. जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप का डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है एंड इसका जो साइज़ है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है int इक्वल्स टू 4 बाइट्स, तो कुछ जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके साइजेस अलोकेटेड होते हैं ऑलरेडी. ठीक है, मतलब अगर हमने कोई डेटा टाइप दिया है और उसे कुछ वैल्यूज असाइन की है तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है सो इंटीजर जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में. ऐसे ही कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट की स्पेस अलोकेट करता है. 4 बाइट्स मतलब टोटल 32 बिट्स. ठीक है, इट्स अ मेजरमेंट यूनिट हम लोग इसे कह सकते हैं, जो कि मेमोरी में वेरिएबल्स या फिर डेटा टाइप्स को जो हम लोग स्टोर करते हैं उसके लिए यूज़ होता है. जैसे डबल के लिए हम लोग 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं सिस्टम में, लाइक दैट. देन एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन. सो जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के वो स्टोर्ड होते हैं एक के बाद एक मेमोरी में. ठीक है, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन पर सेव्ड होता है. Elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. So जो elements होते हैं array के वो हम लोग randomly access कर सकते हैं with the help of indexing. Limitations of an array. Compiler uses static memory allocation for an array. मतलब we have to specify the array size in advance. It is not possible कि हम लोग array का साइज़ रन टाइम पे इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, ये पॉसिबल नहीं है. तो हमें एडवांस में ही array का साइज़ डिक्लेयर करना होता है. ये एक लिमिटेशन है array का. If the number of elements to be stored is not known in advance, there may be wastage of memory. अगर हम लोग array के जो elements है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं एडवांस में ही, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डेटा स्टोर करना है 100 स्टूडेंट का, सो हमें 100 का एरे डिक्लेयर करना होगा स्टार्टिंग में ही, कोडिंग करने के पहले ही, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले ही हमें इनिशियलाइज कर देना होगा एरे का साइज़. अगर हम लोग बाद में करना चाहेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एलिमेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल हमें डेटा स्टोर करना है 1000 स्टूडेंट्स का या फिर 100 स्टूडेंट का डेटा हमें स्टोर करना है. ठीक है, और हम लोगों ने सिर्फ 50 का साइज़ अलोकेट किया है या फिर डिक्लेयर किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, और अगर हमें फिर से 50 एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो एक क्रिटिकल टास्क हो जाएगा. अगर हम लोग लार्ज एरे की बात करें, लार्ज साइज़ की बात करें तो सो हमें पहले ही स्पेसिफाई करना होगा एरे का साइज़. अगर हमें 100 एलिमेंट्स मतलब 100 स्टूडेंट्स का या फिर एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है, सो वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे इन एडवांस. If small array size is specified, there may not be enough memory to place all the elements. और अगर ये टोटल अपोजिट है सेकेंड पॉइंट के, इफ़ अगर हम लोग एरे का साइज़ कम देते हैं तो भी हम लोग बाद में ऐड नहीं कर पाएंगे, वो एक क्रिटिकल टास्क हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास में मेमोरी ही नहीं रहेगी जो एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए. ठीक है, C does not perform bound checking of an array, that is it does not check for validity of array subscript. जितना साइज़ हमने एरे का डिक्लेयर किया है स्टार्टिंग में उतने ही एलिमेंट्स वो हम लोग उसे असाइन कर सकते हैं या फिर इनिशियलाइज कर सकते हैं. उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो मेमोरी हमारी इनफ स्पेस नहीं रहेगी मेमोरी में, और उससे अगर कम करते हैं तो हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी. I hope you guys understand the limitations and properties of an array. In previous video I discussed about the arrays and introduction of array, declaration and initialization of an array. I hope you guys clear about the topic.
So in next video we will learn about the types of array, and we'll see some examples of array. And if you like this video, so please do like the video and do comment. Till then, keep learning and keep growing.